हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब। तो आज हम स्पोकन के इस क्लास में एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज सीखेंगे जो दिन भर बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। जैसे पीछे आप देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई आपकी आदतें हो, आपको किसी की भी आदतों को प्रकट करना हो किसी के सामने, ठीक है ना, तो वहां पर कीप का यूज करता है। किसका यूज करते हैं? कीप का यूज करते हैं। ध्यान देना, कीप का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कीप का यूज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। जैसे तुम रोते रहते हो, तुम रोते रहते हो, यू कीप क्राइंग। तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप रीडिंग। बात समझ रहे हैं ना? सब्जेक्ट यूज करना है, कीप का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। ऑटोमेटिक ये किसी भी व्यक्ति की एक आदत हो जाती है। जैसे तुम खेलते रहते हो, तुम खेलते रहते हो, यू कीप प्लेइंग। तुम याद करते रहते हो, यू कीप लर्निंग। ठीक है ना? है ना मजेदार? तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में भी लाएंगे। और इसका देखिए, अगर इंपरेटिव है, क्या तुम रोते रहते हो, डू यू कीप क्राइंग, है ना? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल करते हैं, ये कीप उसकी आदत को शो कर देता है। ठीक है ना? क्या तुम पढ़ते रहते हो, डू यू कीप रीडिंग। क्या तुम खेलते रहते हो, डू यू कीप प्लेइंग। है ना अमेजिंग? तो ऐसे ही ये फर्स्ट यूज था। और सेकंड यूज आता है जब कोई आपकी आदत पास्ट की थी। कब की थी? पास्ट की। आज आप किसी को बता रहे हैं। जैसे तुम पढ़ा करते थे, आज नहीं पढ़ रहे, लेकिन बताया जाता है कि तुम पढ़ा करते थे, मैं पढ़ा करता था, वह पढ़ा करता था, है ना, वो नहाया करता था, वो खेला करता था। यानी पास्ट की कोई भी आदत है, वो आज आप बता रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का यूज करेंगे। ठीक है ना? सब्जेक्ट के बाद यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म की होगी। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे हम दौड़ा करते थे, वी यूज टू रन, वी यूज टू रन। हम खेला करते थे, वी यूज टू प्ले। तुम खेला करते थे, यू यूज टू प्ले। अगर इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगर आपको बोलना हो तो आप यूज करेंगे डिड। क्या यूज करेंगे? डिड। ठीक है ना? विधि फार्मूला वही होगा, बस आपको हर टाइप से इसको बोलना है। जैसे मैंने आपको इंट्रोगेटिव के लिए डिड का प्रयोग बता दिया, ठीक है ना? इसमें मैंने बता दिया इंट्रोगेटिव अगर आपको हल करना है तो आपको डू डच का यूज करना होगा। बस डू डच का है तो एसनो टाइप्स में डू लगा दो। ठीक है ना? डू यू कीप क्राइंग, क्या तुम रोते रहे, तुम तो रोते रहते हो, क्या तुम रोते रहते हो। ठीक है ना? फिर एक आता है जरूरत। जब कभी भी आप दुकान जाते हैं तो आपको कई वस्तुओं की या कोई सामान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो उसमें दो यूज होते हैं, एक तो वांट का भी होता है, लेकिन उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना? क्योंकि वांट जो होता है, वांट का मैं बता दूं, वांट के बाद अगर टू आता है, अगर टू आएगा तो इसके आगे आपको वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना? और इसका सेंस होगा चाहता हूं। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले दिस गेम, मैं इस गेम को खेलना चाहता हूं। ठीक है ना? आई वॉन्ट टू राइट दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिखना चाहता हूं। ठीक है ना? तो वांट टू आएगा तो उसके आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। फिर उसके बाद अगर आप वांट के बाद, आप वांट के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, किसका बेटा? नाउन का यूज करते हैं, तो उसमें आपकी जरूरत भी हो जाएगी। जैसे मुझे एक पेन चाहिए, बोलते हैं ना, आई वॉन्ट अ पेन। लेकिन इसका सेकेंड भाग भी है, आप इसकी जगह नीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नीड अ पेन, यू नीड अ फ्लावर। ठीक है ना? यू नीड अ चेयर, आई नीड अ टेबल। कोई भी चीजें आप बोल सकते हैं। ठीक है ना?
तो आपको ये चीजें दोनों समझ में आ गई। लेकिन आप दुकान में जब जाते हैं तो कभी कभी ये भी बोलते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए, है ना। तो ये वाला वो वाला को अंग्रेजी में कहते हैं, ये वाले को दिस वन, वो वाले को दैट वन, ठीक है ना। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, तो दोनों में मैं यूज कर सकता हूं आपको। आई वॉन्ट दिस वन, आई नीड दिस वन, आई नीड दैट वन, आई वॉन्ट दैट वन। तो दोनों में बनाओ, जिसमें मन करे उसमें बनाओ, ठीक है ना। तो इन सेंटेंसों का आज के बाद आपको पर डे डेली बेस में अगर इस्तेमाल यूज करना है तो आपको स्पीकिंग करना होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहा, आप इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। कल मैं इसका प्रैक्टिकल का क्लास फिर से लूंगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए। ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए मेरे चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।